सुप्रभात बच्चों। आज मैं दीपकम बुक कक्षा 6 का पाठ 5 लेकर आई हूँ। तो पाठ का नाम है शूराः वयम धीराः वयम, मतलब हम सब शूर और हम सब धीर। अब इस पाठ के बारे में हम पढ़ेंगे इस वीडियो में। शूरा वयम धीरा वयम। शूरा मतलब होता है पराक्रमी, मतलब हम सब पराक्रमी, और धैर्यवान हम सब। श्रीमन अहम अद्य शूरा वयम धीरा वयम इति गीतम श्रुतवान। श्रीमान, आज मैंने शूरा वयम धीरा वयम इस गीत को सुना। अच्छा सुंदर है, अस्तु शोभनम, आगे लिखा हुआ है अस्तु शोभनम, अच्छा सुंदर है। श्रीमन अहमपि एतद् गीतम श्रुतवान। श्रीमान, मैंने भी ये गीत सुना। सुंदरम गीतम अस्ति, सुंदर गीत है। छात्रा, शूरा वयम धीरा वयम अत्र वयम इति शब्दा केषां कृते प्रत्युक्ता। छात्रों, शूरा वयम धीरा वयम, यहाँ वयम शब्द का किसके लिए प्रयोग किया गया है? वयम शब्द भारतीयानां कृते अस्ति इति चिंतयामि। श्रीमन, वयम शब्द भारतीयों के लिए है, ऐसा सोचती हूँ। श्रीमन, वयम भारतीय शूरा वीरा च स्म। श्रीमान, हम सब भारतीय पराक्रमी और वीर हैं। सत्यम, सच है। वयम भारतीय शूरा वीरा च, हम सब भारतीय पराक्रमी और वीर हैं। एतत् एव सस्वरम, इसे ही स्वर के साथ मिलित्वा गायामा, मिलकर गाते हैं। तो अब देखिए, उन्होंने एक एक पैराग्राफ आपको बोल के सुनाया है गीत का, और हम उसका हिंदी अनुवाद करेंगे। बहुत ध्यान से देखना है इसका हिंदी अनुवाद। शूरा वयम धीरा वयम वीरा वयम सुतराम। अब ये क्या कह रहे हैं? सुतराम का मतलब है अत्यधिक रूप से, कि हम सब भारतीय अत्यधिक रूप से पराक्रमी, शूरा मतलब पराक्रमी, धीरा मतलब धैर्यवान, और वीरा मतलब तथा वीर हैं। हम सब भारतीय अत्यधिक रूप से पराक्रमी, धैर्यवान तथा वीर हैं। गुणशालिनो मतलब गुणवान, बलशालिनो मतलब बलवान, जयगामिनो मतलब विजय प्राप्त करने वाले, नितराम मतलब निश्चित रूप से, अत्यधिक रूप से। हम सब अत्यधिक रूप से गुणवान, बलवान और विजय प्राप्त करने वाले हैं। तो ये पूरा बन गया। हम सब भारतीय अत्यधिक रूप से पराक्रमी, धैर्यवान तथा वीर हैं। हम सब अत्यधिक रूप से गुणवान, बलवान और विजय प्राप्त करने वाले हैं। अगला देखिए, दृढ़ मानसा गत लालसा प्रिय साहसा सततम। अब दृढ़ मानसा मतलब दृढ़ मन वाले, दृढ़ मानसा मतलब दृढ़ मन वाले, गत लालसा मतलब लालच रहित, प्रिय साहसा मतलब साहसी, सततम मतलब अत्यधिक रूप से। हम सब अत्यधिक रूप से दृढ़ मन वाले, लालच रहित और साहसी हैं। जन सेवका मतलब लोगों की सेवा करने वाले, अति भावुका और अत्यधिक दयालु, शुभ चिंतका दूसरों के शुभ को चाहने वाले, नियतम मतलब निश्चित रूप से। हम सब निश्चित रूप से लोगों की सेवा करने वाले, अत्यधिक दयालु और दूसरों के शुभ को चाहने वाले हैं। अब ये पूरा बनेगा। हम सब अत्यधिक रूप से दृढ़ मन वाले, लालच रहित, साहसी हैं। हम सब निश्चित रूप से लोगों की सेवा करने वाले, अत्यधिक दयालु और दूसरों के शुभ को चाहने वाले हैं। अब अगला देखिए, धन कामना सुख वासना न च वंचना हृदय। धन कामना मतलब धन की कामना, सुख वासना मतलब सुख की चाहत, न मतलब नहीं, वंचना मतलब कपट, हृदय मतलब दिल में, मन में। तो हमारे मन में धन की कामना, सुख की चाहत और कपट नहीं है। मतलब हमारे मन में जो है धन की कामना नहीं है, सुख की चाहत नहीं है और बिल्कुल भी कपट नहीं है। ऊर्जस्वला वर्चस्वला अति निश्चला विजय। ऊर्जस्वला मतलब होता है ऊर्जा से युक्त। वर्चस्वला का मतलब आपका हो गया, वर्चस्वला है आपका यहाँ पे तेजस्वी। और अति निश्चला विजय मतलब विजय प्राप्त करने के लिए अति निश्चला दृढ़ संकल्प वाले हैं। तो ये हो गया कि हम सब ऊर्जा से युक्त, तेजस्वी और विजय प्राप्त करने के लिए दृढ़ संकल्प वाले हैं। तो ये पूरा बनेगा आपका। हमारे मन में धन की कामना, सुख की चाहत और कपट नहीं है। हम सभी ऊर्जा से युक्त, तेजस्वी और विजय प्राप्त करने के लिए दृढ़ संकल्प वाले हैं। अब अगला है, गत भीतयो धृत नीतयो दृढ़ शक्तयो निखिला।
गत भीत्यो मतलब डर से रहित, धृत नीत्यो मतलब नीति के अनुसार, दृढ़ शक्तियो मतलब शक्तिशाली, दृढ़ शक्ति वाला मतलब दृढ़ मन वाले, दृढ़ शक्तिशाली मतलब हम सब डर से रहित, नीति के अनुसार कार्य करने वाले और अत्यधिक शक्तिशाली हैं। यामो वयम सम्रांगणम विद्यार्थिनो बाला। अब इसका मतलब सम्रांगणम का मतलब है आपका युद्ध के क्षेत्र में, विद्यार्थिनो मतलब विजय की इच्छा लेकर। वो कह रहा है कि हम सब भारतीय युद्ध के क्षेत्र में विजय की इच्छा लेकर जाते हैं। अब ये पूरा बनेगा, हम सब डर से रहित, नीति के अनुसार कार्य करने वाले और अत्यधिक शक्तिशाली हैं। हम सब भारतीय युद्ध के क्षेत्र में विजय की इच्छा लेकर जाते हैं। अगला देखिए, जगदीश हे परमेश हे सकलेश हे भगवान। मतलब हे जगदीश, हे परमात्मा, सकलेश मतलब सभी के ईश, हे भगवान। जय मंगलम परमोज्वलम नो देही परमात्मम। अब जय मंगलम मतलब मंगल, परमोज्वलम मतलब प्रकाश रहित, नो देही मतलब होता है प्रदान करना, देना, ठीक है, हम दीजिए मतलब देही मतलब दीजिए, परमात्मा मतलब परमात्मा। तो हमें अत्यधिक मंगल और प्रकाश रहित विषय प्रदान करें, हे परमात्मा हमें अत्यधिक मंगल और प्रकाश से रहित विजय प्रदान करें। अब पूरा पढ़ेंगे, ये आपका विषय की जगह विजय आएगा, इसको करेक्ट कर लीजिएगा। अब ये पूरा पढ़ेंगे, हे जगदीश, हे परमात्मा, सभी के ईश, हे भगवान, हे परमात्मा हमें अत्यधिक मंगल और प्रकाश से रहित विजय प्रदान करें। अब इसके वर्ड मीनिंग देख लीजिए। नितराम अत्यधिक रूप से, दृढ़ मानसा दृढ़ मन वाले, गत लालसा लालच रहित, प्रिय साहसा साहसी, नियतम निश्चित, ऊर्जस्वला फुर्तीले, वर्चस्वला तेजस्वी, अति निश्चला दृढ़ निर्णय वाले, शूराहा पराक्रमी, गत भीतय भय रहित, धृत नीत्या नीतिमान, दृढ़ शक्त्या शक्तिमान, निखिला संपूर्ण, यामह जाति है, सम्रांगणम युद्ध का मैदान, विद्यार्थिना विजय चाहने वाले, सकलेश सभी के ईश, परमोज्वलम परम उज्ज्वल, न हमें देही दीजिए। अब हम पढ़ेंगे गीतस्वे भावार्थ, गीता का भावार्थ, जो आपको लाइन टू लाइन समझना है। वयम सर्वे भारतीया शूरा वीरा धैर्यशालिना च स्म। हम सब भारतीय पराक्रमी वीर और धैर्यशाली हैं। सर्वे गुणशालिना बलशालिना विजेतार च स्म। सभी गुणवान, बलवान और विजय चाहने वाले हैं। वयम दृढ़ संकल्प युक्ता लोभ रहिता साहस युक्ता च स्म। हम सब दृढ़ संकल्प युक्त, लालच से युक्त और साहसी हैं। वयम सर्वे भारतवासिना उत्तम भावेन जनानां सेवाम सर्वेषां शुभ चिंतनम च कुर्म। हम सब भारतवासी उत्तम भाव से लोगों की सेवा और सभी के लिए शुभ चिंतन करते हैं। अस्माकं हृदय धनस्य अधिक कामना सुखस्य विषय कामना कपट भावना च न संति। हमारा हृदय धन की अधिक इच्छा, सुख के विषय में अधिक इच्छा और कपट की भावना हमारे हृदय में नहीं है। तेजो युक्ता वयम भारतीया ऊर्जा पूर्वकम दृढ़तया च कार्य कुर्म। तेज से युक्त हम सब भारतीय ऊर्जा से और दृढ़ता से कार्य करते हैं। वयम भारतीया निर्भया दृढ़ शक्त्या च युक्ता युद्ध क्षेत्रे सर्वदा नीतिपूर्वकम विजयम इच्छाम। हम सब भारतीय निडर और दृढ़ शक्ति से युक्त युद्ध के क्षेत्र में हमेशा नीति से युक्त विजय चाहते हैं। अतः इयम प्रार्थना अस्ति यत्, इसलिए यह प्रार्थना है कि हे संसारस्य स्वामिन्, हे संसार के स्वामी, हे परमेश, हे परमेश्वर, हे सकलेश, हे सभी के ईश, हे भगवन, हे भगवान, भवान अस्माकं कृते सर्वेषु कार्येषु, आप हमारे लिए सभी कार्यों में उज्ज्वलम शुभम च विजयम पर्यच्छतु इति, उज्ज्वल और शुभ विजय प्रदान करें। तो यहाँ हमारा ये गीता का भावार्थ भी समाप्त हो गया। आशा कर रही हूँ मैं आपको समझ आ गया है। और अंत में मैं यही कहूँगी, काइंडली लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट माय चैनल द एजुकेशन थ्रू। धन्यवाद।